बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 में क्या डिस्कस करना है? क्वेश्चन नंबर एक्सटेंसिव क्वेश्चन 9, 10 एंड 11। पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 49। ठीक है, क्या डिस्कस करना है? 9, 10, 11 क्वेश्चन एक्सटेंसिव, बुक का पेज नंबर 49। मैंने एक्सटेंसिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीनों क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखने, मैंने जस्ट इनके पार्ट्स नंबर और इनके साथ आंसर लिखने हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन खुद बुक से देख लेने और आंसर इधर से लिख लेने हैं, साथ साथ आंसर लिख लेने हैं। बाद में ये आप लोगों को ढूंढने में थोड़ी मुश्किलात होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एक्सटेंसिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में उन्होंने कहा एक्सप्लेन एंड व्हाई। 3 पार्ट्स दिए गए हैं, उन्होंने कहा कि उनकी रीजन दें। ठीक है, हमने 1 बाय 1 उनकी रीजन भी देनी है, उनके रिएक्शन भी डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन क्या है? HCl form only one series of salt। क्वेश्चन क्या था? HCl form only one series of salt। HCl एक सीरीज ऑफ साल्ट क्यों बनाता है? क्यों बनाता है? क्योंकि it has only one ionizable hydrogen ion। इसमें एक ही हाइड्रोजन आयन क्या होता है? आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखना है आंसर में? फर्स्ट पार्ट इसका आंसर पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है? HCl हैज ओनली वन सीरीज ऑफ साल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर इतना लिखना है आप लोगों ने, HCl form only one series of salt, form only one series of salt because, क्योंकि इनमें एक ही हाइड्रोजन होता है आयोनाइजेबल। बिकॉज इट हैज, क्या होता है इनमें? एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होता है। इट हैज ओनली वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। इट हैज वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। पहले आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है फर्स्ट पार्ट में, HCl form only one series of salt because it has one ionizable hydrogen ion। इनमें आयोनाइजेबल कितने हाइड्रोजन आयन होते हैं? 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है? उसके बाद आप लोगों ने रिएक्शन देना है। पहले आप लोगों ने सिंपल आयोनाइज करना है HCl को। ठीक है, उनके बाद इनकी एग्जांपल भी देनी है आप लोगों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल HCl, अब ये देखिए ये आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये देखिए इसमें एक ही हाइड्रोजन था, एक ही हाइड्रोजन क्या हुआ है? आयोनाइज हुआ है। अगर हम इनका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाएं तो फिर ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा।
जैसे हमने बात की थी, इट हैज वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में हमने क्या बात करनी है कि ये जो हमारे पास एक हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करना है। कैसे करना है, ये देखें, HCl जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देखें, रिएक्ट करके NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट्स है। पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया। फर्स्ट पार्ट क्या था, HCl फॉर्म ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर इसी से हमने बनाना है, HCl form only one series of salt because it has one ionizable hydrogen ion, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने HCl को आयोनाइज करना है, यानी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उसके बाद हमने इनकी एग्जांपल लेनी है। एग्जांपल में हमने ये हाइड्रोजन क्या करना है, आयोनाइज करना है, ठीक है। जैसे हमने इधर देखा, हमने रिएक्ट करवाया HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो हाइड्रोजन HCl का था वो क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन था वो आयोनाइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है कि फास्फोरिक एसिड हैज 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। जिस तरह हमने इधर बात की कि अब हमने सेकंड बात करना है क्वेश्चन नंबर 9 का। जैसे हमने इधर बात की कि HCl हैज 1 सीरीज ऑफ सॉल्ट, तो सेकंड पार्ट में हमने बात करनी है कि फास्फोरिक एसिड इज हैज 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्या बात की, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखें, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। फास्फोरिक एसिड नहीं है बेटे, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। अब इसका आंसर हमने क्या लिखना होगा, पहले सुन लें। पहले हमने ये लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट बिकॉज इट हैज 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन आयन आयोनाइजेबल कितने होंगे, 2, ठीक है। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट, सेकंड टाइम में सेकंड। देन हमने इनके एग्जांपल भी देनी है। जैसे हमने लास्ट इस चैप्टर में हमने ये रिएक्शन डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले वाले रिएक्शन याद किए हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये रिएक्शन याद करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अगर आप लोगों ने वो रिएक्शन याद नहीं किए तो फिर ये रिएक्शन आप लोगों के लिए क्या होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड क्वेश्चन था सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, तो हमने इसका आंसर स्टार्ट करना है, H2SO4 has 2 series of salt because 2 series of salt because जैसे हमने HCl की बात की तो उसमें हमने कहा उसमें एक हाइड्रोजन आयोनाइजेबल, इसमें क्या होंगे 2, इट हैज 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। उसमें हमने कहा था एक हाइड्रोजन आयोनाइज होता है, इसमें हमने क्या कहा 2 हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होंगे,
अब हमने शो करना है कैसे दो हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होते हैं। अब ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, ये 1 by 1 हाइड्रोजन आयोनाइज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सिंगल स्ट्रैंड में ही इनको आयोनाइज कर दें। 1 by 1 फर्स्ट रिएक्शन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन, देन लेफ्ट 1 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट टाइम में ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब ये देखें नेगेटिव चार्ज था, अब ये रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन और सल्फेट रह गया। सल्फेट के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था, अब ये -2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये चार्ज आ गया। अब ये तो हमने ये शो कर दिया कि हमारे पास दो हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होते हैं। इन रिएक्शन में ये देखिए फर्स्ट रिएक्शन में एक हाइड्रोजन, सेकंड रिएक्शन में नेक्स्ट हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। अब हमने इनकी एग्जांपल भी देनी है जिनमें ये रिलेशन हो कि ये हाइड्रोजन दो आयोनाइजेबल हो, ठीक है। अब हमने इनको जिस तरह हमने बेस के साथ रिएक्शन HCl का करवाया था, इस तरह इसका ही बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, ठीक है। जैसे हम बेस के साथ इनका रिएक्शन करवाएंगे तो 2 स्टेप रिएक्शन होगा। जिस तरह ये 2 स्टेप हुआ था, लास्ट वन जो हमने फर्स्ट पार्ट किया वो सिंगल स्टेप था, ये 2 स्टेप है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है। अब ये देखें एग्जांपल हेडिंग में, ये देखें H2SO4 प्लस KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब इनका रिएक्शन होगा तो प्रोड्यूस क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, ये 2 हाइड्रोजन है तो इसके साथ एक लेफ्ट होगी, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। अब ये देखें KHSO4, अब इसमें एक हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हम इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा, लाइक KHSO4 react potassium hydroxide, then it will produce potassium sulfate K2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन था। अब ये देखें फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, सेकंड स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। हमने बात भी यही की थी कि सल्फ्यूरिक एसिड हैज 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, इट हैज 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसी तरह हमने इसको फर्स्ट वन उसी प्रोडक्ट को आयोनाइज किया, देन हमने इनका रिएक्शन किया, उन्हीं रिएक्शन में हमने ये शो किया ये कैसे आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था, ठीक है। थर्ड पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा कि फास्फोरिक एसिड है 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। पहले सल्फ्यूरिक एसिड 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट था, फिर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो 1 सीरीज ऑफ सॉल्ट था क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। अब उन्होंने कहा कि फास्फोरिक एसिड 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट है। क्यों 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट है, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या करना है, इसमें वही बात है 1 by 1 हमने हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, ठीक है। पहले हमने उनको ही उसी प्रोडक्ट को ही रिप्लेस करना है, बाद में हमने उसका बेस के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। जैसे बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे 1 by 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है। थर्ड आंसर स्टार्ट करते हैं। फास्फोरिक एसिड H3PO4 has
3 series of salt। जैसे हमने कहा फास्फोरिक एसिड हैज 3 series of salt बिकॉज वही बात, it has 3 ionizable hydrogen। It has 3 ionizable hydrogen ion। ठीक है, जैसे हमने बात की कि HCl1 सीरीज ऑफ साल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड 2 सीरीज ऑफ साल्ट, फास्फोरिक एसिड 3 सीरीज ऑफ साल्ट है, क्योंकि उनमें 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब हम इन हाइड्रोजन को 1 बाय 1 शो करेंगे कैसे रिप्लेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनको बेस के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट H3PO4 0 चार्ज इनके ऊपर। अब एक हाइड्रोजन क्या होगी, रिप्लेस होगी H2PO4 माइनस चार्ज है, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या होगी, रिप्लेस। इधर लिखते हैं H पॉजिटिव। अब नेक्स्ट H2PO4 नेगेटिव, एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस हो गई। ठीक है, अब हमारे पास HPO4 -2 चार्ज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये एक हाइड्रोजन रहती है, ये भी क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें HPO4 -2, जब इसका एक हाइड्रोजन जो रहता है वो भी रिप्लेस होगा H पॉजिटिव, तो PO4 चार्ज क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने शो किया जिसमें फास्फोरिक एसिड क्या है, एक एक हाइड्रोजन अपना क्या करता है, आयोनाइज करता है। ठीक है, जैसे आयोनाइज करता है इनके ऊपर चार्ज माइनस क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ये हमारा फास्फोरिक एसिड की आयोनाइजेशन थी। अब हमने इनकी एग्जांपल देनी है। एग्जांपल में हमने इनको बेस के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में ये देखें H3PO4 फास्फोरिक एसिड, जब इसका रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी सोडियम के साथ, यानी NaH2PO4 प्लस H2O। अब ये देखें, ये सोडियम एक हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगी, इधर से एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सोडियम बाइसल्फेट NaH2PO4। ठीक है, जब ये नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, प्लस NaOH एरो। ठीक है, जैसे ये इनका रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, सॉरी बेटे, सोडियम 2 N2HPO4, रिजल्ट में एक वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन रहता है वाइस। ठीक है, तो Na2HPO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट में सोडियम अब कंप्लीटली और लास्ट किसको कर देगा, हाइड्रोजन को, जो एक हाइड्रोजन रहता था Na3PO4 प्लस H2O। अब ये देखिए 3 हाइड्रोजन अटैच थे फास्फोरिक एसिड के साथ। अब तीनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल थे, इसीलिए ये आयनाइज हो गए एक मेटल के साथ। मेटल का नाम क्या है, सोडियम है। तो इधर देखिए Na3PO4 प्लस वाटर। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन जितना हमने बात की, इट हैज 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। तीनों आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन क्या हो गए, आयनाइज हो गए किसी दूसरी मेटल के साथ। ठीक है, जिस तरह इधर देखें Na2HPO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ Na3PO4। ठीक है, और तीनों हाइड्रोजन क्या हो गए, आयनाइज हो गए। इनके रिजल्ट से क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर। ये वाटर प्रोड्यूस हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट था। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 10 पेज 50। इसमें जस्ट हमने ये बताना है कि क्लासीफाई द सोल्यूबल और इनसोल्यूबल साल्ट। इसमें हमने सोल्यूबल साल्ट बताना है और इसमें इनसोल्यूबल साल्ट बताना है। ठीक है, तो मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ 3 पार्ट से। 1 HCl, सेकंड H2SO4, थर्ड Na3PO4। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हमारे क्या हुए, कंप्लीट हुए। आप इनको अच्छी तरह कर लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।